जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़ गए हैं भगवत चिंतन में। कर्म ही पूजा है या वर्क इज वर्शिप। देखिए, जिन चीज़ों से मनुष्य को सीखना चाहिए था ना, आप और हमें सीखना चाहिए था, आज उन्हीं बातों से हम गुमराह हो रहे हैं। दीवारों पे चारों तरफ, पोस्टर्स में चारों तरफ लिखा हुआ है कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। और आज के इंसान को कुछ इस तरीके से सिखा दिया गया कर्म ही पूजा है कि अगर उससे कभी आप बात करो तो वो एक ही बात बोलेगा, पूजा तो मैं करता हूं, जो सुबह से लेकर शाम तक ये काम धंधा करता हूं, अपना परिवार पालता हूं, ये पूजा ही तो कर रहा हूं। देखिए कैसे लोगों के द्वारा कर्म ही पूजा को योग्य तरीके से ना समझाने के कारण आज मनुष्य ने काम को ही पूजा मान लिया, अर्थात अपने नित्य व्यवसाय को ही पूजा का स्थान दे दिया। जबकि कर्म के विषय में सिर्फ एक ही स्थान श्रीमद् भगवद गीता है, जहां श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, मनुष्य कर्म करने से पहले सोचता नहीं और उन्हीं कर्मों के कारण दुखों को पहुंच जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, काम व्यक्ति की बात छोड़ो, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी कर्म करने में मोहित हो जाते हैं, मतलब अज्ञानता को प्राप्त हो जाते हैं। बात तो कर देते हैं पहले, लेकिन जब उसके रिजल्ट्स आए तो वो पछताए हुए दिखे। मतलब ऐसे ज्ञानी लोगों का उदाहरण भी संसार में है जो कर्मों को कैसे करना है ये डिसीजन नहीं ले पाए, लेकिन आज के लोगों को सिखा दिया कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। चलो माना आपके हिसाब से कि कर्म ही पूजा है, तो आप सोचिए जो व्यक्ति मीट मांस का व्यवसाय करके द्रव्य कमा रहा है, ऐसे कर्म वाले को भी कर्म पूजा है। जो व्यक्ति चोरी करके द्रव्य कमा रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी कर्म ही पूजा है। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक अपना धंधा करता है जिसमें किसी की हिंसा नहीं हो रही, ना ही शराब मदिरा का पान हो रहा है, उसका कर्म भी पूजा है। और एक व्यक्ति भगवान से डरते हुए बड़ी शांति पूर्वक बिना किसी को क्लेश दिए द्रव्य सर्जन कर रहा है अपने परिवार पालन के लिए, उसका कर्म भी पूजा है। मतलब आपने चारों व्यक्तियों को एक ही श्रेणी में खड़ा कर दिया, तो फिर तो इस संसार में जय विजय, लाभ हानि, सुख दुख कुछ रहा ही नहीं। कर्म ही पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है, आज आप वो जान लो, क्योंकि दीवारों पे पढ़ने से पता नहीं चलेगा, किसी गुरु की शरण ग्रहण करने से आपको पता चलेगा कि कर्म पूजा है तो कैसे। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को भगवत गीता में कहते हैं, कर्मणो है अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, इंसान को कर्म करने से पहले सोच लेना चाहिए कि उसका ये किया गया कर्म जो वो बड़ी शीघ्रता में कर रहा है, कहीं अकर्म या विकर्म इसका रूप तो धारण नहीं कर लेगा। और ज्ञानी जन भी ये डिसीजन लेने में मूर्ख बन जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जी गीता में सिखा रहे हैं। आपने भजन भी सुना होगा, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। मतलब कोई चतुर व्यक्ति अति चतुर तरीके से सोचे कि मैंने ये कर्म कर लिया है, लेकिन ये याद रखे किसका लेख लिखा गया है। पहले तो आप ये जान ले कि कर्म किसे कहा गया है। आपको लगे कोई कर्म अलग चीज होती है जो सुबह उठ के मैं करूंगा तो कर्म होगा। कर्म की सीधी सी परिभाषा है कि अगर आप पलके झपकते हैं ना, तो वो भी कर्म कहलाता है। अगर आप रात को सोए हुए हैं ना, तो वो भी कर्म कहलाता है। मतलब आपके जीवन में जो भी क्रिया हो रही है उसका नाम कर्म है। और इस कर्म को करते समय आपको याद रखना है कि आज तो मैं बड़ी जल्दी डिसीजन ले रहा हूं, आगे 40 सालों बाद इसका क्या रिजल्ट आएगा। और जब भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं, आप देखिए भीष्म पितामह, कितना ज्ञानी विद्वान व्यक्ति, गंगा के पुत्र जिनका नाम देवव्रत है, इन्होंने अपने जीवन में एक ही गलत डिसीजन लिया जो उस समय इन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन पूरे भारतवर्ष को एक भीषण युद्ध में खड़ा कर गया और इनके पूरे परिवार को इनके सामने मरता हुआ देखना पड़ा, एक डिसीजन गलत लेने के कारण, मतलब एक कर्म गलत करने के कारण। क्या कर्म बना? पिता को बड़ी तकलीफ अनुभव हो रही है कि सत्यवती से विवाह नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्होंने ये शर्त रख दी कि हमारा पुत्र ही इस राज्य का राजा घोषित होगा, ना कि भीष्म पितामह। मां की देवव्रत, भीष्म उनका नाम बाद में पड़ा, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर दी पिता के सुख के लिए कि पिता को सत्यवती से विवाह करना है तो कोई बात नहीं, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, पुत्र ही नहीं करूंगा तो मेरे पुत्र कैसे युवराज बनेंगे या मैं कैसे युवराज बनूंगा। उस समय पिता सुख के लिए, एक बंदे के सुख के लिए लिया गया डिसीजन
मतलब किया गया कर्म आगे कितने बड़े कुल के सर्वनाश का कारण बना, क्योंकि सत्यवती की एक भी औलाद ऐसी पैदा नहीं हुई जो भारतवर्ष की गद्दी संभाल सके। आप देखिए भगवान कह रहे हैं ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कर्म करते समय, जो मैं डिसीजन ले रहा हूं वो सही है या गलत। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, और लोगों को भी बोल रहे हैं भाई कर्म करता जा, तेरी कर्म ही पूजा है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। 2 मिनट रुक जाओ, इसको आपको दीवारों से नहीं ज्ञानी जनों से सीखना है, थोड़े मन को स्थिर करना है, शांत करना है, कर्म करने से पहले सोचना है जो मैं कर रहा हूं वो मेरे दुख का कारण तो नहीं होगा। दूसरी तरफ देखें आप बर्बरीक, जो इतना शक्तिशाली व्यक्ति है कि उसके पास 3 ही धनुष हैं और 3 ही धनुषों में आकाश पाताल और पृथ्वी छेद सकता है, लेकिन एक कर्म करने के डिसीजन में चूक गए। मां ने पूछा पुत्र तुम युद्ध देखने चाह रहे हो तो किसका साथ दोगे? उन्होंने कहा मां जो हार रहा होगा उसका साथ दूंगा। सोचने में कितना अच्छा लगता है कि हार रहे को तो भाई बचा लेना चाहिए, गिर रहे को उठा लेना चाहिए, लेकिन युद्ध की वास्तविकता देखें कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में एक मुख्य भाग निभा रहे हैं, उन्होंने धर्म की स्थापना कर रही है। और ये बहुत अच्छा व्यक्ति जो पांडवों के परिवार से है, सिर्फ एक गलती कर बैठा ये बोलकर कि जो हार रहा होगा, अब हारेगा तो वही जिसके पक्ष में अधर्म है। लेकिन उनके एक इस गलत डिसीजन के कारण भगवान श्री कृष्ण जी को रूप धारण करके उनका शीश लेना पड़ गया। आप अंदाजा लगा लें, शीश देना पड़ गया भगवान को। ये तो भगवान को देना पड़ा तो आज भगवान के नाम से पूजित हैं, लेकिन ये सत्य है कि एक गलत डिसीजन, एक गलत कर्म की सोच ने उनका शीश अलग करवा दिया। अगर उनकी कहीं ये सोच रही होती कि जहां पांडव, जहां मेरे पूर्वज लड़ रहे होंगे वहीं खड़ा होऊंगा, तो पता नहीं किस सम्मान के साथ उनको वीरगति प्राप्त होती या स्थान प्राप्त होता। क्योंकि घटोत्कच ने भी इसी युद्ध में राक्षस होकर सहयोग दिया था, लेकिन पांडवों की तरफ से। आप ये देखिए कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म पूजने योग्य बने इसके लिए आपको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, गुरुजनों के पास जाना पड़ेगा, दीवारों के पास नहीं। दीवारों से सीखना और सुनना छोड़ दें, क्योंकि कर्म पूजा तो है, वर्क इज वर्शिप तो है, लेकिन जब ये शास्त्रों के हिसाब से हो, आपके पूर्ण ध्यान से सोचा गया हो कि आज किया गया कर्म आगे भविष्य में दुर्घटना का कारण तो नहीं बनेगा। 2 मिनट सोच लें। जय श्री कृष्ण।